பார்வை உன்னோடு உன் பொம்மை கண்ணோடு பேசாமல் விண்ணோடு। वेलकम एवरीवन, मैं सचिन सैडो जैन जी चैनल पे तुम सभी का स्वागत करता हूँ। सुनो, हमने अब तक टोटल 7 रूल सीख लिए हैं। यदि तुमने वो पिछले रूल्स अब तक नहीं सीखे तो जाओ, मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं, पहले वो सीखो क्योंकि हर एक रूल अपने आप में बहुत ज़्यादा कारगर है। आज हम जो सीखेंगे वो रूल नंबर 8 है। रूल नंबर 8 जो हमसे कहता है कि हैंड्स हॉर्स सेल्स। अब इस रूल को समझने से पहले, सीखने से पहले तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये हैंड्स हॉर्स सेंस क्या है। तो देखो यार, ये एक टेक्निक है जो कि एक घोड़ा यूज किया करता था। अब एक स्टोरी सुनो तुम इस घोड़े की। बहुत समय पहले, बहुत ज़्यादा समय भी पहले नहीं लेकिन कुछ समय पहले एक घोड़ा हुआ करता था। इंग्लैंड की बात है ये, या यूँ समझ लो यूरोप की बात है। उस घोड़े का नाम था हैंस। उसका मालिक उसको बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया था ना कि वो एडिशन कर सकता था, सब्सट्रैक्शन कर सकता था, डिवीजन कर सकता था, अल्फ़ाबेटिकल आंसर्स दे सकता था और भी डिफरेंट जो मेंटल ह्यूमन कर सकते थे ना, मेंटल कैलकुलेशन, मेंटल थिंकिंग, वो घोड़ा कर सकता था। बॉस्टन ने उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया था। तो देखो यार, जब भी कोई फेमस होता है या कोई चीज़ चर्चे में होता है तो बात धीरे धीरे फैल जाती है। तो ये बात पहले वहाँ के समुदाय में फैली कि घोड़ा बहुत स्मार्ट है, बहुत जल्दी आंसर करता है और बहुत सटीक आंसर करता है। फिर वो वहाँ के स्टेट में फैल गई ये बात, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। अब देखो यार, जब बात इतना फैला है क्योंकि बात मुद्दे की है कि ये घोड़ा इतना तेज कैसे हो सकता है। तो जो साइंटिस्ट थे, जो कैवेलरिस्ट थे, जो साइकिक्स थे और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, जो उन्हें ये बात चुनने लगे कि आखिर ये घोड़ा कैसे आंसर दे सकता है। सबके मन में एक डाउट आने लगा कि क्या ये घोड़ा सच में जीनियस है या फिर कोई ट्रिक खेलता है। तो सभी ने सोचा कि क्यों ना हम जाकर से चेक करें। तो सभी लोग आते हैं बॉस्टन के पास, वो कहते हैं कि हम इस घोड़े को परखना चाहते हैं। वहाँ की भीड़ भी इकट्ठा होती है। तो जो भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट और साइंटिस्ट जो आए थे वो सभी मीटिंग करते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी इसके से सामने से सवाल पूछेंगे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई हो कि घोड़े के पक्ष में हो। इसीलिए वो सभी मिलकर एक इंसान को चुनते हैं, कमीशन करते हैं, जो ये बताएगा कि ये घोड़ा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है आंसर। तो एक इंसान को चुनते हैं। वो इंसान जाकर घोड़े से सवाल पूछता है, वो एडिशन करवाता है, वो सब्सट्रैक्शन करवाता है, घोड़ा एकदम सही जवाब दे देता है। तो वो उससे अल्फ़ाबेटिकल आंसर्स पूछते हैं, उसमें भी वो सही जवाब दे देता है। तो ये लोग तो शॉक हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक सेटिस्फाई नहीं होती। पब्लिक कहती है कि नहीं, मुझे फिर से और जानना है क्योंकि मुझे इस घोड़े पे डाउट है। वो जो बड़े लोग आए थे वो मीटिंग करते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है। वो फिर से डिसीजन लेते हैं। वो क्या करता है कि घोड़े के मालिक को कहते हैं कि आप चले जाओ, और वो फिर से घोड़े से सवाल करते हैं। इस बार जब वो सवाल करते हैं तो फिर से घोड़ा सही जवाब दे देता है। तो फिर से जो बड़े लोग हैं वो डाउट में हो जाते हैं कि नहीं, हम ही लोग गलत होंगे, घोड़ा सही बता रहा है। लेकिन पब्लिक अभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है क्योंकि पब्लिक का तो काम होता है ना कि डिसीजन करना। तो फिर से वो लोग मीटिंग करते हैं। इस बार वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग सवाल पूछते हैं घोड़े से, लेकिन इस बार वो घोड़े से नॉर्मली सवाल नहीं पूछते हैं। वो घोड़े के कान में जाकर घोड़े से सवाल पूछते हैं। तो घोड़ा इस बार किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। वो सोचते हैं कि शायद हमने टफ क्वेश्चन पूछे होंगे। इस बार वो लोग आसान क्वेश्चन घोड़े से पूछते हैं घोड़े के कान में, और घोड़ा आंसर नहीं दे पाता है। तो इतना करने के बाद हमें ये पता चलता है कि, या उन साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि ये घोड़ा असल में कभी कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा था, कभी आंसर खुद से दे ही नहीं रहा था। ये क्या करता था कि अपने आसपास लोगों के आंसर्स को पढ़ता था और वो अपने टो यानी कि खूर जिसे कहते हैं उसे पटकता था। और जैसे ही सही जवाब उसका खूर पटकता था तो लोगों में एक एक्साइटमेंट, एक उनके बॉडी में एक होता है ना कि हाँ किसी ने सही जवाब दिया तो एक एक्सप्रेशन आता है। उनके एक्सप्रेशन को देख के वो घोड़ा वहाँ पे रुक जाता था। इसी कारण से वो सही आंसर्स दे पाता था और ये सभी लोग समझ गए। तो इसी इवेंट के बाद एक टेक्निक डेवलप होता है हैंड्स हॉर्स सेंस। तो देखो यार, हैंड्स हॉर्स सेंस कुछ ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है, बस ये है कि वाचिंग पीपल एंड सीइंग हाउ आर दे रिएक्टिंग। तुम्हें बस लोगों को देखना है या सामने वाले को देखना और ये परखना है कि वो सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, तुम्हारी बातों पे, तुम्हारी मूवमेंट्स पे वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या वो स्माइल कर रहा है, क्या वो नॉडिंग कर रहा है, क्या उनके पाम्स अप हैं, या क्या वो तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या वो घुरा रहे हैं, क्या वो कहीं और देख रहे हैं तुमसे बात करते समय, या क्या वो अपने गर्दन को खुजा रहे हैं, या क्या वो अपने कदम पीछे ले रहे हैं। बस तुम्हें यही सब गेस्चर्स पे ध्यान देना है। अगर तुम इन गेस्चर्स पे ध्यान दोगे तो तुम ये समझ पाओगे कि सामने वाला का इंटेंशन क्या है। जब तुम ये समझ जाओगे तो मेक इट अ हैबिट टू गेट ऑन ड्यूल ट्रैक व्हाइल टॉकिंग, यानी कि बात करते समय तुम्हें 2 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
पहले तो खुद को एक्सप्रेस करो, लेकिन एक्सप्रेस करने के साथ तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या सामने वाला कैसा मूवमेंट दे रहा है, कब कैसा मूवमेंट दे रहा है। और देखो यार, एक और बात, यदि ये घोड़ा ऐसा कर सकता है और घोड़ा किसी के मूवमेंट को लेकर सही जवाब दे सकता है, सही रिएक्शन दे सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी कर सकते हो। तो तुम्हें बस सामने वाले मूवमेंट पर ध्यान देना है और अपनी बॉडी को समझना है कि वो कौन सा रिएक्शन दे रहे हैं। क्या वो अपने गर्दन को खिंचा रहे हैं, या क्या वो दर्द में है, क्या वो तुमसे बात करके बोर हो रहे हैं। बस ये तुम्हें नहीं दिखाना। नेक्स्ट वीडियो हम कल सीखेंगे। यदि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका अगर खराब लगा या थोड़ा बेहतरीन लगे तो कमेंट कर देना। जैसा भी हो, मैं आगे और बेहतरीन करूँगा इस चीज़ को। तब तक चलते हैं, कल की वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।